सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर पाक फौज FC बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर दुश्मन अनासर पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों को दागदार करने के दर पे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज हर तरह के खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की आला पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन फोर्सेज की हिकमत अमली काबिल सताइश है। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम के पुख्ता आज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज FC और बलोचिस्तान पुलिस के बहादुर जवानों पर पूरी कौम को नाज है। पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। अवाम पर महंगाई का एक और वार, पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 310 रुपए 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 80 पैसे बढ़ गई, फी लीटर कीमत 323 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत ने मट्टी का तेल भी छिड़क दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 11 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 242 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गरीब आवाम को उन्होंने तंग करके रखा हुआ और कुछ भी नहीं है। 5 रुपए कम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-500 ਰੁਪਏ ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਆਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ सुनो। सफर महंगा, कारोबार महंगा, गरीब आवाम के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर का खदशा है। मैं तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर इसे इबरतनाक अंजाम भुगतना होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान पर अपनी कत्ल साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि ये कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि ईरान कई बरस से इन्हें मुर्दा देखना चाहता है। बोले, मैंने हिदायत कर दी है, अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी की जाए जो इससे पहले ईरानियों ने कभी ना देखी हो। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए सालिस ममालिक मुतहर्रिक। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का राब्ता। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान राब्ते में दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने समुद्री रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और इत्तेफाक किया कि बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरज यकीनी बनाया जाना चाहिए। सिफारती कोशिशों की हिमायत का भी आदा। अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के मरकजी मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ जारी तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर खत्म नहीं होगा। हाथ डट कर मुकाबला करेंगे और ईरानी अवाम के हकूक का हर कीमत पर दिफा करेंगे। बाकर कालिबाफ का कहना था कि जंग का खात्मा दुनिया के तमाम ममालिक की तरजीह है। इन्होंने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि इन्हें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। तमाम फरीक खित्ते में अमन के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का हालिया हमलों के तनाजुर में कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रवाबत और बामानी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने अमन के लिए वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार को सराहा और खित्ते में अमन के क़याम के लिए कतर की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पजिशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। वजीर आजम का खित्ते में हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली की जरूरत पर जोर। कहा क़याम अमन के लिए फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबी को नुकसान पहुँचा सकते हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत बाहमी वादों की पासदारी की अहमियत पर भी जोर। कहा मफाहमती याददाश्त मुश्तरका खुशहाली के फरोग के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार रेबिका ग्रैंडस्पैन की मुलाकात। कसीरुल-जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों के फरोग और पासदारी के लिए पाकिस्तान के पायदार आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी साल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। मैकी साल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की दरीना और गिरां कदर खिदमत को सराहा। आलमी अमन के फरोग के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान की क़यादत के तामीरी किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान एक्सेस टू फाइनेंस के फरोग के हवाले से इजलास। मुताल्लिका हुक्काम की वज़ीर आज़म को एक्सेस टू फाइनेंस मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुआशी इस्तेहकाम से पायदार तरक्की के सफर को तेज करने के लिए एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर रोशनी डाली। बताया बरामदात में इजाफा, पायदार मुआशी तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा करना प्लान का बुनियादी मकसद है। वज़ीर आज़म ने कहा पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। SME सेक्टर मुल्क की मईशत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब से खानीवाल के अरकान असम्बली की मुलाकात। अमर हयात हराज, चौधरी ज़ियाउर रहमान, राना मोहम्मद सलीम समेत दीगर की शिरकत। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा अरकान असम्बली अवाम की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आला ने खानीवाल समेत दीगर इजला में इलेक्ट्रो बस सर्विस पहुँचने पर इजहार तशक्कुर किया। खानीवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। इस मंसूबे का दायरा कार मजीद इजला तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने तलम्बा, मियाँ चन्नू समेत जिला खानीवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा सुबह भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें लाई जा रही हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं बल्कि नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। पूरे पंजाब की इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल जो है वो तो NOC के बगैर तो वी हैव डिमोलिश्ड। हम क्लेम करते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कोई पायरोलिसिस प्लांट, कोई फैट मेल्टिंग यूनिट नहीं है। जो डेटा बता रहा है अगर 33% बेटर एयर क्वालिटी इस साल थी तो इंशाल्लाह हमारे जो रेगुलेशन है, हमारी इन्फोर्समेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं उससे बेहतरी आएगी। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सीनियर कालिम निगारों और एंकर्स को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए कहा स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारफ कराया गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ फ़ज़ा और अवामी सेहत के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच फन, मौसमियाती तब्दीलियों और फ़ज़ाई मयार की मुसलसल निगरानी की जाएगी। गर्मी की सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून की बारिशों का ये सिलसिला लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में 13 जुलाई तक मौजूद रहेगा। उधर PDMA की जानिब से ज़िला इंतजामिया को मुमकिना नुकसानात से बचाने के लिए अलर्ट जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात की फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मंसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीर हिकमत अमली समेत दीगर अहम अमूर पर तफसीली गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए संजीदा और अमली इकदामात कर रही है। मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत, तारीख, सयाहत और समाजी इक़दार को दुनिया के सामने मुअस्सर अंदाज में पेश करने का बेहतरीन जरिया है।